मेट्रो निकली जा रही है अपनी। मौसम देखें जी आज पोर्तो का, बहुत प्यारे बादल बने हुए हैं। आज सारा दिन मौसम ऐसे ही रहा, घने बादल और बारिश जैसा मौसम, लेकिन बारिश नहीं हुई। वैसे तो कल से ही ऐसा मौसम है। ये मेट्रो का अंदर का माहौल इस तरह से करके। वीकेंड की छुट्टियों ने बोर कर दिया। मैंने कहा आज थोड़ा घूम के आते हैं। अब जा रहे हैं घूमने के लिए। ये नदी है ना, जो आपको नदी नज़र आ रही है, ये एक तरफ समंदर में गिरती हुई जा रही है। तो आज माइंड बना के आया हूँ कि इसको विज़िट करते हैं। इसके किनारे पे एक वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। मौसम जिस तरह का प्यारा है, थोड़ा घूम फिर लेंगे। अभी हमारा स्टेशन आने वाला है, उस स्टेशन से उतरेंगे और थोड़ा वॉक करते हुए इसको एंजॉय करते हुए देखते हैं कहाँ जाके रुकना होता है। मौसम तो आपको दिखा ही चुका हूँ। आज बहुत प्यारा मौसम है। ये स्टेशन आ गया, स्टेशन में उतरेंगे। लोकल एरियाज देखें कितने प्यारे हैं यहाँ के। ओवरऑल मौसम देखें, बहुत प्यारा मौसम है जी। ये हो गई जी हमारी मेट्रो, जिससे भी उतरे। और देखें इनका ट्रैक, देखें इस मेट्रो का यहाँ पर ट्रैक कितना प्यारा है। खूबसूरत मौसम, प्यारा सा मेट्रो का ट्रैक, और ये हुए हम। हो। ये है जी विलादी कौन, बहुत पुराना इलाका है। पहले भी आपको एक आधी वीडियो में दिखाया है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा किला था। अब ये देखें, ये जो किले की जो दीवार नज़र आ रही होंगी आपको यहाँ पर, देखें। यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा पैदल। ये इर्द गिर्द का एरिया देखें। वैसे तो पूरा यूरोप ही ऐसा है कि खाली खाली सा आपको महसूस होता है, लेकिन पुर्तगाल में लिस्बन के अलावा तो आपको पोर्तो या तो सिटी सेंटर में चले जाएं, वहाँ पर गहमा गहमी ज़्यादा होती है। लेकिन जो कुर्ब जवार के इलाके हैं, जिस तरह हम थोड़ा तो तकरीबन 1 घंटे की ट्रेन पे हैं पुर्तगाल सिटी से दूर, मेट्रो है हमारी 1 घंटे की, तो इस तरह के इलाके बहुत पुरसकून होते हैं। ना ज़्यादा भीड़ होती है, ना कोई ख़ास गहमा गहमी। लेकिन ये है कि ये कंस्ट्रक्शन में समझें कि घर हो गए, पार्क्स हो गए, रोड्स हो गई, वो पूरे इनके एक यूरोपियन स्टैंडर्ड जैसे होता है, उसके मुताबिक बनाए हुए होते हैं। डेवलपमेंट तो पूरे यूरोप में ऐसे ही है। आप भले कहीं दूर गांव में चले जाएंगे तो आपको वहाँ भी डेवलपमेंट मिलेगी, रोड अच्छे से बने हुए, और जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कोई बस स्टॉप है, स्कूल्स हैं,
मार्केट्स हैं। इसी तरह अगर कोई समझें कि लोगों के घर हैं, कंस्ट्रक्शन भी होती है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से मुतलका म्यूनसिपल से समझें कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव किए कराए जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं म्यूनसिपल की होती हैं कि आप घर बना रहे हैं, आपकी क्या क्या आपको करना पड़ेगा। जो आपके ज़िम्मे आप करेंगे, जो इदारों के ज़िम्मे, इदारों से मुराद आप इलेक्ट्रिसिटी आपने लेनी है, गैस का कनेक्शन लेना है। गैस यहाँ पर हर जगह तो नहीं है, पुर्तगाल में मोस्टली तो ऐसा है कि यहाँ पर जो गैस है वो अल्लाह भला करे आपका समझें कि सिलेंडर गैस चलता है, और जिसका इतना इस्तेमाल नहीं है खाने पीने में चीज़ों के, तो वो लोग ऐसा भी करते हैं कि इलेक्ट्रिक यूज़ करें। थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। आपको व्यू दिखाते हैं इस नदी का। इस नदी पे आज इरादा है वॉक करते हुए जाते हैं समंदर तक। यहाँ पर हम पहले भी आए थे एक दफ़ा फ़िशिंग के लिए। ओहो यार, यहाँ पर जब लास्ट टाइम मैं आया था तकरीबन ये नदी खाली थी, तो आज तो ये पूरी भरी हुई है। यहाँ पर बैठ के लोग फ़िशिंग करते थे, यहाँ से नीचे उतर के, ये यहाँ से नीचे उतर आते थे, वहाँ जाके वहाँ पत्थरों में जाके फ़िशिंग करते थे। वो सामने आपको जो पुल नज़र आ रहा है, ये मेट्रो का है, जहाँ से हमारी मेट्रो भी गुज़र के आई है। और इस तरफ ये नदी जो है ये समंदर में गिर रही है, जिस तरफ अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। एक तो बड़ी गलती कर ली मैंने, अपना अम्ब्रेला भूल के आ गया मैं। बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बारिश में अगर कुछ तेज़ हो गई बूंदाबांदी तो कहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा मौसम है। बहुत अच्छा किया जो आज सोचा कि बाहर निकला जाए। पिछले 2 दिन मैं पूरे बाहर नहीं निकला, और आज सुबह से बोर ही हो रहा था। इरादा कल भी था निकलने का, लेकिन वही सुस्ती, बैठा रहा, मोबाइल यूज़ करता रहा, लैपटॉप यूज़ करता रहा, पूरा दिन ऐसे ही ख्वारी में गुजर गया कल का। और आज भी कुछ ऐसा था, मैं वेट में था कि कुछ मौसम ऐसा हो जाए, कुछ धूप निकल आए फिर निकला जाए, क्योंकि धूप को यहाँ एंजॉय करते हैं। यूरोप में समझेंगे यही सीज़न है धूप का। अगस्त हो गया, जुलाई का एंड, अगस्त और सितंबर थोड़ा बहुत, जैसे अब सितंबर का पहला वीक चल रहा है। अब देखिए मोस्टली अब आपको नज़र आएगा कि बहुत कम लोग होंगे जो एक एंजॉय कर रहे होंगे इस मौसम को, गर्मी, जाती हुई गर्मी को। वरना अब समझें कि गर्म कपड़े लेना शुरू कर दिए होंगे लोगों ने। ये सामने व्यू देखें, आज बहुत पानी ऊंचा आया हुआ है। शायद समंदर की वजह से होगा, समंदर सामने ही है, बिल्कुल सामने उस तरफ जाके समंदर आ जाता है। इसी को देखने के लिए आया हूँ मैं कि इस नदी पे वॉक करते हुए मौसम को एंजॉय करें, इस वॉक को भी एंजॉय करें। और इस तरफ मैं कभी नहीं आया, मतलब यहाँ तक तो आ चुका हूँ, जो रास्ता भी आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से वॉक करते हुए मैं जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ आज जा रहा हूँ इस एंड तक कि मैं समंदर के किनारे को देखूँ, जहाँ ये नदी गिरी है समंदर में, उसका नज़ारा देख के आऊँ, वहाँ कभी नहीं गया। अच्छा है बंदे को, जहाँ बंदा रह रहा हो, अपने आसपास के सारे इलाके देखे, एरियाज़। और मैं तो वैसे भी घूमने फिरने का शौकीन हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस दुआ करें यार, कोई लगता है कि 8 महीने, 8-10 महीने या 1 साल तक, 1 साल से तो पहले ही इंशाल्लाह। और अगर कोई बेहतरी होगी तो मुमकिन है 7-8 महीने में ही आ जाए। अगर जिस तरह प्रोसेस चल रहा है इस तरह भी 1 साल से पहले रेजिडेंस कार्ड मिल जाना चाहिए। यहाँ से नीचे उतरेंगे बजाय इसके के रोड क्रॉस कर जाए। ये देखें ब्रिज का व्यू, और यहाँ से व्यू देखें, समझें कि हम बिल्कुल ब्रिज के एंड नीचे आ गए। ये कोई झंडे लगे हुए मखसूस, यहाँ से व्यू देखें। और ये यहाँ से देखें, ये नदी एक्चुअली इस तरफ से आ रही है,
जहाँ से हम मेट्रो से उतरे ना वहाँ से आ रही है और इस तरफ जाती हुई। यहाँ वॉकिंग के लिए अच्छी जगह बनी हुई है। ये वो पार्क है, एक दफ़ा हम रात में आए थे यहाँ पर और एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी इस नदी के किनारे ही आतिशबाज़ी की। इस ब्रिज से जो गोलाबारी की जो थी वो भी कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई और उस किनारे सामने और इस किनारे पे बहुत ज़बरदस्त बोट्स में समझें कि उन्होंने अपने सिस्टम रखे हुए सब, जो आतिशबाज़ी के आलात वगैरह होते हैं सब उन्होंने रखे हुए थे और अच्छी खासी आतिशबाज़ी थी। कोई तकरीबन 1 घंटा तो तकरीबन होती ही रही। और ये एक प्यारा सा छोटा सा पार्क, उस रात हम यहाँ पर आए थे और मैं गिरा भी था यहाँ पर, अच्छी खासी मुझे चोट आई थी आतिशबाज़ी देखने के चक्कर में। मेरे ख्याल में इसी किसी उसको क्यारी को मैं क्रॉस करना चाह रहा था जंप करते हुए और भूल ही गया था भाई, अब जवानी एंड हो गई है, अब थोड़ा एहतियात करना है संभल के चलना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप फील करते हो कि आप अभी एनर्जी है आप में, लेकिन हकीकत तो अलग ही होती है ना कि नहीं होता ऐसा। मौसम बहुत प्यारा है जी, बारिश तेज़ हो गई है। आपको मेरे ख्याल में इस नदी में बारिश के कतरे गिरते हुए फील हो रहे होंगे, जो पानी में अपना निशान छोड़ते हैं। मेरा ख्याल है मुझे आगे कहीं रुकना पड़ेगा, इस बारिश का भी वेट करना पड़ेगा कि बारिश थम जाए। जब तक ये इस ट्रैक पे दरख्त हैं तो चला जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर दरख्त नहीं है, बारिश तेज़ महसूस हो रही है, ऐसे ही करना पड़ेगा। आगे कहीं दरख्तों का सहारा लेके ना वेट करना पड़ेगा। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, मौसम तो बहुत ही आउट क्लास है, बड़े मज़े का मौसम है जी। ये ब्रिज हम पीछे छोड़ के आ गए और इस तरफ जाने का कुछ इरादा है। मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। वाह जी वाह, क्या प्यारा व्यू है यहाँ का। हाँ, ये देखें, छोटा सा एक पोर्ट बना हुआ है बोट्स वगैरह का। चलो जब तक आपको यहाँ का नज़ारा कराते हैं। ये मेरे कैमरे में मेरे ख्याल में ये धुंध आ रही है यहाँ पर कैमरे में, शायद कोई ड्रॉप इस पे गिरा होगा बारिश का। साफ़ करते हैं इसको। हाँ, साफ़ हो गया। देख रहे हैं जी, ये छोटी सी पोर्ट्स और प्राइवेट बोट्स लोगों की। मौसम बड़ा प्यारा हो गया। हाँ हाँ हाँ, बाहर निकलना ये बहुत मुफीद लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है बारिश को भी एंजॉय कर रहे हैं और मौसम को भी। ये देखें, ये एक बोट्स पे जाने के लिए इन लोगों ने ये रास्ता है, लेकिन ये बंद है। गैर मुतल्लका अफराद के लिए मना होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट बोट्स का एरिया है। यहाँ यूरोप में इस तरह के समझें कि समंदर के किनारे इस तरह के जो पोर्ट होते हैं छोटे छोटे प्राइवेट टाइप के, बहुत ज़्यादा होते हैं। मौसम देखें, पूरा आपको 360 व्यू दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये देखें क्या बात है। ये बोट्स हो गई। मौसम तो आपको नज़र ही आ रहा है कितना खूबसूरत मौसम है, और बारिश में भीग भी रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी है, जैकेट ली हुई है। ये देखें, सामने का नज़ारा भी बहुत प्यारा है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये देखें, ये वो दरख्त जो छोड़ के आए हैं। ये एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है। ये हमारा 360 व्यू यहाँ पर एंड हो रहा है और ये एक रेस्टोरेंट है। देखें कितनी प्यारी जगह पे रेस्टोरेंट बनाया गया। और आपको दोबारा दिखाएं तो बारिश नज़र आ रही है। बारिश वीडियो में कमेंट्स करके बताएगा यार, आप लोग तो कमेंट्स नहीं करते। वीडियोस का थोड़ा बहुत कर दिया करें भाई, क्या पता कोई वीडियो वायरल ही हो जाए और कोई उसका फ़ायदा हो। आप ही के लिए बनाता हूँ कि दोस्त देखें अपने।
थोड़ा यहाँ वेट करते हैं, वीडियो को रोकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बारिश अगर रुकती है तो, अदरवाइज़ यहीं से वापस भागना पड़ेगा। दिल तो करता है मेरा आगे जाने का, उस तरफ देखें वहाँ दरख्त भी हैं और वहाँ दरख्तों में बैठा जा सकता है। हाँ 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 हाँ, इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। बारिश तो ऐसे जी चलती रहेगी स्लो स्लो, और बैठ के अगर बारिश का वेट किया गया तो पॉसिबल है अपना टाइम ज़ाया कर दें। इससे बेहतर है इस थोड़ी थोड़ी बारिश को एंजॉय करते हुए, वॉक करते हुए जाया जाए। अच्छा, यूरोपियन लोगों में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि ये वीकेंड पे ना, स्पेशली वीकेंड पे बहुत कम लोग होंगे जो घर पे खाना खाते होंगे, वरना आउटिंग भी करते हैं वीकेंड पे और खाना भी रेस्टोरेंट पे खाते हैं मोस्टली। ये ट्रैक भी अच्छा सा है। और दूसरा ये कह रहा था कि इनकी लाइफ कुछ इस तरह से है, जो इनका एक नेचर है, जो इनकी मोस्टली लोग समझें कि अपनी फैमिली गैदरिंग, फैमिली के साथ भी ऐसे ही होता है मोस्टली, क्योंकि अब अगर ये मर्द हजरात, ख़वातीन हजरात जो भी ये जॉब वगैरह करते हैं, सभी जॉब करते हैं, ख़वातीन भी मर्दों के बराबर जॉब करते हैं भाई। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पर बहुत कम हाउस वाइफ होती हैं, बहुत कम। मेरा नहीं ख्याल के कोई 10% भी ऐसी होती होंगी जिनके मर्द अच्छा कमा रहे होंगे, जिनके अपने बिजनेसेस होंगे या कोई अच्छी जॉब्स वगैरह अच्छी सेटिंग में होंगे, तो उनकी हाउस वाइफ होती होंगी, रखते होंगे वो लोग अपनी औरतों को घर तक, बच्चों तक। वरना मोस्टली ऐसा नहीं होता। जो हमारे साथ भी कुछ ख़वातीन जॉब्स वगैरह कर रही होती हैं, वो ऐसा होता है कि अपने बच्चों तक को छोड़ के आती हैं, समझें। और यूरोप पूरे में ही ऐसा है कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो फिर अपना दिन उनका स्कूल में ही गुजरता है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि ये डे केयर में बच्चे, गवर्नमेंट के ही डे केयर होते हैं, वो भी एक स्कूल टाइप ही होते हैं। जितनी टाइमिंग की जॉब होती है उनकी मदर की, तो मोस्टली वो बच्चे डे केयर में ही रहते हैं या स्कूल में। शाम में आएंगे तो अपने बच्चे को रिसीव करेंगे जॉब से जब जाएंगे, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि किसी एक की ना पेरेंट्स होते हैं, अब फ़र्ज़ कर लें वाइफ हस्बैंड हैं, उनके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है या 3 बच्चे हैं। 3 से ऊपर तो होते नहीं है, बहुत कम केस ऐसे होते हैं यहाँ पर आपको 3 से ऊपर बच्चे नज़र आए। मोस्टली तो अगर कहा जाए कि 60% तो ऐसा होता है कि 2 या 1 बच्चे, मेरे ख्याल में, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और अगर 3 बच्चे ऊपर जाया जाए तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल के 10 से 20% से ऊपर ऐसा होता भी होगा, नहीं होता, बहुत ही कम होता है। ये देखें, इस बोट का व्यू अच्छा है। मेरे ख्याल में ये कोई बहुत पुरानी कश्ती सी एक बनी हुई, पूरी प्योर लकड़ी की, देसी टाइप की। कोई रेस्टोरेंट होगा या कोई ये टूर कराती होंगी। पुर्तगाल तो पूरा ही टूरिस्ट कंट्री है भाई, यहाँ टूरिज़म आपको जगह जगह मिलती है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि इनकी फैमिलीज़ का जो मेन मकसद था बताने का आपको, ये सारी डिटेल इनके फैमिलीज़ के सिस्टम को लेके, वो यही था कि ये अपनी फैमिली गैदरिंग, गेट टुगेदरिंग जो ऐसे होता है, फैमिली का हो या भले फ्रेंड्स का हो, ये लोग वीकेंड पे ही करते हैं। वीकेंड पे 2 दिन तो पूरे होते हैं। फ्राइडे को वीकेंड शुरू होता है, फ्राइडे इवनिंग को ये गेट टुगेदरिंग करेंगे, सैटरडे मोस्टली कर लेंगे। अच्छा, अगर संडे को करेंगे, संडे को मोस्टली ये लोग आउटिंग तो करते हैं, रेस्टोरेंट पे खाना वाना हो गया, आउटिंग हो गई, लेकिन संडे को नाइट तक नहीं जाते। ये समझें कि संडे को आपको अगर आसानी से समझाया जाए तो ये लोग मगरिब से पहले, शाम होने से पहले अपने घरों में आ जाते हैं ताकि रिलैक्स फील करें, रेस्ट करें। और नेक्स्ट डे से फिर पूरा वीक होता है जॉब का, 5 दिन का। तो ये लोग इस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं। ये हमारी तरह नहीं कि हर दिन को सेम दिन की तरह जीते हों, या समझें कि बहुत कम हमारे वीकेंड जो होते हैं उसमें हम जो टाइम निकालें अपनी फैमिली के लिए, ऐसा हम लोगों में बहुत कम है। और इन लोगों में बहुत ज़्यादा है ये चीज़, फैमिली के लिए टाइम निकालेंगे, दोस्तों के लिए टाइम निकालेंगे। ये व्यू अच्छा है जी यहाँ का, क्या ही बात है, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया यहाँ का। ये जगह, ये लोकेशन तो मेरे लिए ऐसे ही है, बिल्कुल समझें कि बंदा डेली ही आ सके यहाँ, डेली तो नहीं वीकेंड पे तो बंदा कभी भी आ सकता है, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। आज माइंड बना के आया था कि इस तरफ जाके घूमा जाए, इस नदी को समंदर में गिरते हुए देखा जाए। अच्छी जगह है,
माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, और वेदर तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ 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 हाँ, यहाँ भी बोट्स देखें प्राइवेट। और देखें आपको ये पूरा इस नदी के किनारे दरिया, इसको नदी कहें, छोटा सा दरिया कहें, नदी तो नहीं कह सकते, छोटा सा दरिया ही बन गया। तो इसके पूरे किनारे पे वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, और यहाँ पर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। रोड्स के किनारे पे आपको वॉकिंग ट्रैक मिलेंगे, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, समझ रहे। और इस तरह से भी क्या ही बात है, हमारे पाकिस्तानी भाई होंगे तो इसके ऊपर ही चढ़ जाएंगे इस चोटी को सर करने के लिए बचपन तो खैर हमारा भी ऐसे ही गुजरा है, शरारतों से भरपूर लेकिन अभी कुछ ठंडे हो गए हैं। ट्रैक देखें प्यारा है। हाँ जी, और कौन सा टॉपिक लें ताकि आप लोगों से गपशप भी होती रहे, आपको कुछ बताते भी रहें पुर्तगाल के हवाले से। मैं आपको अपनी जॉब के बेनिफिट बताता हूँ आज। देखें जी, पुर्तगाल ऐसा कंट्री, एक तो वाहिद कंट्री है पूरे यूरोप का, आप जिस भी तरह आते हो ना पुर्तगाल में, जब आप इंटर होते हो तो इन्होंने अपना सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि आप पुर्तगाल में आ गए, ठीक है जी, आप यहाँ पर आपको कोई पकड़ धकड़ नहीं। यहाँ तो पुलिस तो आपको सिरे से पूछती ही नहीं ना कि भाई आप लीगल हो, इनलीगल हो, क्या हो क्या नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं पूछती ना। जैसे आप, मैं स्पेशली उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं कि पुलिस को कभी आपको फेस करना पड़ा, वो सबसे पहले आपका सवाल करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। यही होता है ना कि आपका इकामा, डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप किस स्टेटस पे यहाँ पर रुके हुए हो, आप विज़िट वीज़े पे आए हो, कोई वर्क वीज़े पे आए हुए हो, इकामा है आपका, मतलब स्टेटस तो पहले पूछते हैं। पुर्तगाल वो कंट्री है जहाँ पर ऐसा कोई भी सवाल आपसे नहीं होता। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना हो, अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हो गया कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप हैं, या आप पे डाउट किया जा रहा है किसी ऐसी कंडीशन में कि कोई ऐसा मसला बन रहा है, तो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका यहाँ स्टेटस क्या है। फिर भी ये नहीं है कि आपके स्टेटस की बेस पे आपको वो अरेस्ट करें या आपको रोकें या कोई भी किसी भी तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे बस वो जो पूछताछ होगी, जो उनका मकसद होगा मेन बुनियादी, उसी पे आएंगे। अगर आप उसमें क्लियर हैं, कोई आपका मसला नहीं है, उनकी कोई गलत फहमी है, तो फिर आपको बिल्कुल चलता करेंगे माज़रत के साथ और वेलकम सा करते हुए। मुजस्समा देखें, आंटी बैठी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ यहाँ की अब तक के जो समझे मेरी बेनिफिट्स हैं, जो मुझे पुर्तगाल जो देता है, जो फ़ायदे, मैं उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर पुर्तगाल में आ गए, जब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर 3-4 बुनियादी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बेसिकली 4 ही हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बुनियादी 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में, आपको वो बनवाने होते हैं, और उसके बाद आप अपनी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं यहाँ एक इदारा है सैफ में, ठीक है। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स 4 क्या हैं? वो जी 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनवाना होता है आपको फिनांस होता है आपका एक टैक्स नंबर। हर इंसान का यहाँ पर एक टैक्स नंबर होता है, जैसे हमारा पासपोर्ट नंबर होता है हर बंदे का एक अलग यूनिक सा, जैसे पाकिस्तान में एक आईडी कार्ड नंबर होता है एक यूनिक सा, ऐसे ही यहाँ पर आपका एक टैक्स नंबर होता है जो यूनिक ही होता है, बिल्कुल सबसे हट के अलग सा टैक्स नंबर, उसको फिनांस कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है आपका सोशल। अच्छा, सोशल क्या है? सोशल का बताऊं मैं। सोशल जो फिनांस का है वो आपके टैक्सेस वगैरह जो भी जाते हैं आपकी, समझें कि एक बिज़नेस रिलेटेड वो शो करते हैं कि आपकी यहाँ एक्टिविटी क्या है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस तरह से चीज़ें करके। और जो आपका सोशल है, सोशल वो है जो आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं अपनी अर्निंग की सूरत में। समझें कि अगर पाकिस्तान की मिसाल दूँ, जैसे हम FBR को अपने टैक्सेस वगैरह गोशवारे जमा कराते हैं, सेम ऐसा ही है सोशल का। अच्छा, सोशल ये दूसरी चीज़ होगी। सोशल का भी हर बंदे एक नंबर होता है यूनिक सा, जो आपको सोशल बेनिफिट्स भी उसी नंबर के थ्रू मिलते हैं। आपकी हेल्थ का मामला है, आप का कोई भी आपका यहाँ पर मामला है ना, वो आपके सोशल के नंबर से समझें कि एक लिंक्ड होता है, यहाँ पर वो देखा जाता है। अच्छा, तीसरा पेपर रह गया, वो हो गया। तीसरा पेपर होता है ये कि यहाँ पर कोई भी बंदा है, उसका एक पर्सनल, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेड एक एड्रेस होता है, हाउस एड्रेस या रेजिडेंस एड्रेस समझ लें आप, जैसे घर का एड्रेस समझ लें, ठीक है जी। ये मस्ट है हर बंदे के लिए। कोई भी बंदा होगा यहाँ पर जो 18 साल से ऊपर का है, जब वो एक जॉब करने जा रहा है, बिज़नेस करने जा रहा है, कोई इस तरह की एक्टिविटी करने जा रहा है, तो उसका एक रेजिडेंस एड्रेस लाजमी चाहिए होता है। उसको कहते हैं ये जुनता,
समझे आप जुनता को इस तरह का घर का एड्रेस, जुनता हो गया, घर का एड्रेस हो गया, ठीक है जी। 3 पेपर हो गए ये। चौथा ये आपको कहते हैं कि आप यहाँ आ गए, आपने फिनांस बनवा लिया, सोशल बनवा लिया, आपने जुनता भी बनवा लिया, अब आप यहाँ पर समझें कि अहल हो गए रुकने के लिए। लेकिन ये कि आपको कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि भाई आपको यहाँ जॉब भी मिल रही है, यहाँ आप इस गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनोगे, यहाँ आप ऐसे ख्वारी में वक्त नहीं गुजारोगे, आपको एक जॉब मिल रही है, आप इस अहल हो, यहाँ जॉब कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की तो यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जॉब तो उन्हीं को मिलती है ना जो जिसमें कुछ ना कुछ हो, या कोई कुछ भी ना हो यार, आपने भले बर्तन मांजो या मेरी तरह, जैसे मैंने शुरू में एक चाइनीज़ शॉप पे लोडिंग का काम किया है, समझे कि वो पूरा एक टिपिकल एक लेबर वर्क था, वो कोई स्किल नहीं था, कोई भी बंदा कर सकता है, इस तरह का मिल गया, वो भी मेरी गुड लक थी, वरना ऐसे काम भी लैंग्वेज के बगैर नहीं लेते। मेरा एक रेफरेंस थे मेरे मोहसिन, जो मेरे दोस्त हैं, नज़ीर भाई, जिनके पास मैं आया था, उन्होंने सब कुछ मेरा मैनेज किया था। पहले दिन मुझे बेड स्पेस भी दिलवाई थी और ये जॉब भी दिलवाई थी। मैं अपनी पहले भी 1-2 वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे इन सब मामलात के लिए। वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बाकी मैंने देखा है हर किसी के साथ वो बहुत अच्छे हैं, जो इंसान अच्छा हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये जब 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिनांस हो गया, सोशल हो गया, जुनता हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा आपको जॉब पे रखना चाह रहा है, वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको देता है। यहाँ जॉब ऑफ़र नहीं होती, जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये हो जाता है, आपको अगर डिटेल में समझा दूँ तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ पाबंद हो जाती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। जैसे समझें कि कोई आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं या रेंट पर ले रहे हैं, सेम इस तरह का यहाँ जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको जो काम पे रख रहा है कितना सैलरी देगा, क्या क्या बेनिफिट्स देगा और कितने टाइम का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो मेरा अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये है 8 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। 8 मंथ से पहले कोई भी पार्टी समझें कि वो ऐसा नहीं कर सकती कि बग़ैर इन्फॉर्म किए सामने वाले को नोटिस दिए 1 महीने के नोटिस से कम टाइम में उसको उस कॉन्ट्रैक्ट से हट जाए। मतलब अगर मैं अपना बताऊं तो मैं वो जॉब, मेरा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 महीने से पहले मैं वो जॉब अगर छोड़ना चाह रहा हूं तो मैं अपने बॉस को एतमाद में लूँगा कि मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूं, उसको रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, 1 महीना पहले, ठीक है जी, लीगली तरीके से 1 महीना पहले अगर मुझे कोई मसला है जेन्युइन, मुझे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि यार 1 महीना पहले मैं जॉब बता रहा हूँ आपको, मैं 1 महीना बाद जॉब छोड़ दूँगा, तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो मुझे मुझे बोल देगा ठीक है कोई बात नहीं, आपने बता दिया, ओके हो गया। या अगर कोई मेरे मसले हैं तो मुझे पूछेगा क्यों आप छोड़ना चाह रहे हो, मैं उसको अपनी रीज़न बताऊंगा, मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, या मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा वो एक्सप्लेन करूंगा, या मुझे उससे प्रॉब्लम है तो फिर तो वो तो समझ ही जाएगा कि बंदा मुझसे तंग हो रहा है तो इसलिए जॉब छोड़ना चाह रहा है, ठीक है जी। तो ये एक लीगल तरीका है। अगर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और समझें कि या उसको प्रॉब्लम है, मुझसे कोई परेशानी है मेरी जॉब छोड़ने से, तो मुझे कह सकते हैं यार तुम नहीं छोड़ो, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर लीगल बहुत सारे मामला हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पर जो भी काम छोड़ते हैं ना लोग, अब बॉस तो मैक्सिमम ये होता है, अक्सर जो मैंने देखा है अब तक यही है कि लोग निकालते नहीं है किसी को जॉब से, ठीक है जी, आउट नहीं करते कि आप जॉब छोड़ दो। यही होता है कि वर्कर ही छोड़ के जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले। अगर कोई ऐसा सीन हो जाता है तो वर्कर ही छोड़ के जाते हैं मेरे जैसे, और वर्कर अगर छोड़ के जाते हैं तो ये लोग लीगल एक्शन नहीं लेते। उसका मैंने 2-3 लोगों से पूछा यार ये क्यों नहीं ऐसा करते, जबकि लोग इनको बगैर बताए भी छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा भी देखा है मैंने। और सिर्फ ज़बानी कलाम में बता दिया, नोटिस कोई एक डॉक्यूमेंटेड नोटिस ना दिया ईमेल की सूरत में, या कोई इस तरह का जो रिकॉर्डेड हो, कल को अगर उसको कोई फेस करना पड़ जाए कोई लीगल मामला तो वो शो भी कर सके। तो ये लोग पीछे क्यों नहीं जाते, ये लोग एक्शन क्यों नहीं लेते, जो मालकान वगैरह होते हैं, कोई जॉब देते हैं किसी को भी, तो लोग बताते हैं भाई अगर वो एक के ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे नेक्स्ट उनके पास कोई जॉब पे नहीं जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मैं कोई कारोबार यहाँ कर रहा हूँ, किसी को मैं जॉब पे रख रहा हूँ, अगर मैं उसके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन लूँगा आइंदा तो कोई मेरा बंदा मेरे पास काम पे नहीं आएगा, डरेगा। तो ये इस वजह से करके ये लोग लीगल एक्शन नहीं लेते, ठीक है। जैसे ये हो गया जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जब मुझे जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं एक सेफ के इदारे में ऑनलाइन अपनी फ़ाइल लॉक कर दूँगा। मतलब एक उनका एक पोर्टल है, वेबसाइट है, वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने उसमें अपलोड करूँगा, और चंद एक जो चीज़ें होती हैं मैं वहीं ऑनलाइन ही, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मैं अपना समझे यहाँ इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। वो सब ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें कोई फ़िज़िकली कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। वो आपकी ऑनलाइन आपकी इमिग्रेशन अप्लाई हो जाती है। फिर इसके बाद आपने जस्ट टाइम पास करना है, आप जॉब करते रहना है आपने और टाइम पास करना है।
वो किस तरह? इस तरह से कि अब जॉब में जैसे ही जॉब कर रहा हूँ, मुझे साल से ज़्यादा हो गया, मैंने कंटिन्यू जब से भी मैं आया हूँ मैं जॉब पे लगा हुआ हूँ। कोई बीच में 1 महीना पूरा ऐसा नहीं गुजरा कि मेरा टैक्स ना गया हो। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें 11% टैक्स आपकी तरफ से जा रहा होता है, जो आपको जॉब से मिल रही होती है जो रकम, ठीक है, जो आप कमा रहे होते हैं, और 22% जा रहा होता है उस ऑनर की तरफ से जो आपको जॉब पे रखता है। टोटल पर पर्सन 33% टैक्स जाता है। यहाँ पर टैक्स इतना ज़्यादा है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है जी। आपका टाइम गुजर रहा है। अच्छा, जब आपने फ़ाइल लॉक कर दी, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तब अब लीगल अगर आपको पुलिस रोक भी लेती है, खुदा ना खास्ता कोई आपका कोई समझें कि लीगल प्रॉब्लम भी आ जाता है, तो फिर वो आपको एक समझें कि इनलीगल कंसीडर नहीं करते कि आपको अभी इमिग्रेशन मिली नहीं। आपने अप्लाई कर दिया तो भाई आप वेटिंग में हो ना। अब तो आपने जो आपके ज़िम्मे थी जो चीज़ें आपने वो कर दी, अभी तो आप वेटिंग में हो। जब भी आपका नंबर लगेगा तो लीगली तो एक राइट ऐसे ही है कि आपके जो बंदा एक लीगल वे से आता है, जैसे मैं आया हूँ विज़िट वीज़ा लेके, इस तरह के लोगों को ये लोग 6 महीने बाद, 6 जब टैक्स चले जाते हैं, 6 महीने बाद 8वें महीने तक ये रेजिडेंसी दे देते हैं। दे भी देनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें डिले हो गई कोरोना की वजह से। कोरोना शुरू हुआ, लोग यहाँ पर धड़ाधड़ आते रहे, फिर भी कोरोना में भी आते रहे और आसपास से भी आते रहे, तो लोग अपने अप्लाई तो कर रहे हैं इमिग्रेशन में, लेकिन इमिग्रेशन तो बंद है ना। उन्होंने बायोमेट्रिक नहीं ले रहे हैं, लोगों की फाइलें भी नहीं देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देख रहे हैं, उनको बुला के बायोमेट्रिक नहीं ले रहे, कार्ड भी इशू नहीं कर रहे। तो इस वजह से एक रश होता गया। और आजकल की सूरत हाल ये है, जब मैं आया था तो 2 साल लग रहे थे, तो लोगों को 2 साल लग रहे थे नंबर आने में बायोमेट्रिक के, और समझें कि उनकी इमिग्रेशन अप्रूव होने में। लेकिन उसके भी बाद 2-3 महीने और आ जाते थे कार्ड आने में। फिज़िकली कार्ड जब आपको रिसीव होता है आपके एड्रेस पे, उसमें मज़ीद 2-3 महीने लग रहे थे। आजकल ऐसा है कि 2 साल में आ रहा है, ठीक है। जैसे मुझे 14 महीने हो गए, जो अभी स्पीड चल रही है। आपको मैं ये बताऊँ, अगर आपको आसान तरीके से समझाया जाए, तो मैं ऐसा 2022 में सितंबर में मैंने फ़ाइल लॉक कराई, 13 सितंबर 2022 को। अच्छा, आजकल जो नंबर चल रहे हैं क्यू में, वो चल रहे हैं 2022 की फरवरी के। जिन लोगों ने फरवरी 2022 को फ़ाइल लॉक कराई थी, उनकी मेल्स आ रही हैं, उनको समझें कि एक मेल्स आ रही हैं कन्फर्म कि आप उस पोर्टल में दोबारा जाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें बायोमेट्रिक के लिए। जब आप अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक के लिए बुक करते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट की डेट पे, उस टाइम पे आप अपने मुतल्लिका ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं आपका सोशल भी ठीक है भाई, आपकी जॉब भी चल रही है कंटिन्यू, आपके टैक्स भी जा रहे हैं, तो साथ में आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ईच एंड एवरीथिंग आपका चेक करते हैं कि एक बंदे की यहाँ पर समझें कि एक बंदा यहाँ पर रह भी रहा है या सिर्फ डॉक्यूमेंट ऐसे ही मेंटेन करके किसी और कंट्री में रह रहा हो, जर्मनी में कमाता रहा हो, फ्रांस में। इस तरह के मसाला आज कल शो होना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो वो बायोमेट्रिक ले लेंगे, फिर आपको ओके कर देंगे, एक पेपर दे देंगे जिसमें आपका रेजिडेंस कार्ड नंबर आपको इशू हो जाता है। तो उसके बाद आप समझें कि वेट करते हैं, जस्ट आपका कार्ड आता है फिज़िकली, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, सेम ऐसे ही कार्ड होता है। जब वो आपको कार्ड आ जाता है तो फिर आप पूरे यूरोप में लीगल हैं। पुर्तगाल में तो आप शुरू से लीगल हैं, कार्ड आने के बाद आप पूरे यूरोप में लीगल हैं, मूव करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, विज़िट करने के लिए, किसी को मिलने जाने के लिए। उसमें बड़े बड़े कंट्रियों को अगर नाम लूँ तो वैसे तो 27 कंट्री हैं तकरीबन शेंजन में, लेकिन अगर बड़े कंट्रियों में आपको बताऊँ तो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, अच्छा ऐसे इटली हो गया जी, जिसका मैं वीज़ा लेके आया था, विज़िट वीज़ा। अच्छा, साथ में चेक रिपब्लिक हो गया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड वगैरह जो यूक्रेन के बॉर्डर पे है, और भी बहुत सारे हैं। अगर इस तरफ चले जाएँ समंदर में, अमेरिका की तरफ, बरआज़म अमेरिका की तरफ, तो समझिए आइसलैंड भी उसमें चला जाता है। तो ये सारे कंट्री आप बगैर किसी वीज़े के आप मूव कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम आप लीगली फिर भी पुर्तगाल में करेंगे। ये आपको पहला कार्ड मिलता है 2 साल का, और 2 साल के कार्ड के बाद फिर आपको 2 साल बाद आपका कार्ड यही रिन्यू होता है बगैर किसी मसले के। उसी कार्ड पे आप रहते हो, आप पाकिस्तान जा भी सकते हैं। जब 2 साल का मुझे कार्ड मिलेगा तो ज़ाहिर है मैं भी पहले फुर्सत में इंशाल्लाह अपनी फ़ैमिली को मिलने जाऊंगा। भाई बहुत टाइम हो गया यार, बहुत वेट कर लिया, मैं बहुत मिस करता हूँ अपनी फ़ैमिली को। मैं फ़ैमिली से, जब से मेरी फ़ैमिली बनी हुई है, मैं फ़ैमिली के बगैर रहा भी नहीं हूँ, और बहुत मुश्किल होता है फ़ैमिली के बगैर है ना। मैं समझता हूँ कि ये भी एक असल चीज़ तो यही है, जो बंदा एक समझे, ये कीमत है, ये इस रेजिडेंस की, इस सब चीज़ों की कीमत है। जब आप अपने बच्चों से दूर रहते हो, फैमिली से, बहुत मुश्किल होता है। जिनकी फैमिली नहीं होती, जिनके बीवी बच्चे नहीं होते, पेरेंट्स होते हैं, उनके बहन भाई तो होते हैं, फिर भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं जो अनमेरिड होते हैं। लेकिन जो बच्चों वाले होते हैं भाई, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना और इस तरह से वक्त गुजारना।
ठीक है जी, कार्ड मिल गया अब आपको, 2 साल का पहला कार्ड मिलेगा। उसके बाद हम मूव कर सकते हैं पाकिस्तान जब जाएँ। नेक्स्ट जब रिटर्न है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है नेक्स्ट यूरोप के लिए। समझें, हम एक हमारे लिए यूरोप के रास्ते खुल गए हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन मज़ीद कोई प्रोसेस रहते हैं। पहला कार्ड मिलता है 2 साल का, टेम्परेरी रेजिडेंस कहते हैं उसको। इसके बाद मिलता है 3 साल का कार्ड पुर्तगाल में, वो भी टेम्परेरी रेजिडेंस काउंट होता है। टेम्परेरी मतलब आर्जी, ठीक है जी। ये हो गया टोटल आपके 5 साल। पहले कार्ड मिलने के बाद जब आपके 5 साल गुजर जाते हैं, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं क्या कहते हैं PR लेने के, जिसको हम कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट रेजिडेंस पे ये होता है कि जब आपने परमानेंट रेजिडेंस ले ली, फिर आप कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी भी कोने में, आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। आपकी ये रेजिडेंसी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन शर्त यह है कि जब आपकी रेजिडेंस का कार्ड, जैसे 10 साल का कार्ड होता है आपका, 5 साल का या होता है, कंफर्म नहीं है मुझे 10 साल का होता है परमानेंट रेजिडेंस का कार्ड या 5 साल का। तो जब उसकी रिन्यू डेट आती है, आपने आके जस्ट उसको रिन्यू कराना है। बाकी आप पाबंद नहीं है आप यहाँ रुके या नहीं रुके, ठीक है। ये हो गया आपका परमानेंट रेजिडेंस। जब आप यहाँ का आपको यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है, तो फिर आप एलिजिबल भी हो जाते हो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। पुर्तगाल की ये खूबी है, पुर्तगाल का पासपोर्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। पुर्तगाल का जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है, तो उस पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है वो आप इंटरनेट पे सर्च कर लें। बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है पुर्तगाल का। उसकी आपको छोटी सी अगर मिसाल दे दूं, तो उसमें वीज़ा फ्री जो कंट्री हैं, बड़े कंट्रीज़, उसमें USA भी शामिल है, ठीक है जी। न्यूजीलैंड भी शामिल है, और मेरे ख्याल में UK भी शामिल है, कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन जो बड़े, उसके अलावा जो बड़े कंट्री हैं जो इनका वीज़ा रिक्वायर्ड है, वो हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो वो जस्ट वीज़ा। आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया आपने मूव करना है, तो आप वीज़ा लेके, वीज़ा आपको सेम ऐसे मिलता है जैसे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुबई का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं और आपको इशू हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। आपको कुछ और जमा नहीं कराना होता, सेम ऐसे ही हो जाता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी। इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, ठीक है जी। लेकिन बेनिफिट्स में कुछ चीज़ें और भी रह गई हैं। जब तक मुझे कार्ड नहीं मिलता, जब मैंने यहाँ अपनी फ़ाइल लॉक करा दी, इमिग्रेशन मैंने अप्लाई कर दी, तो तब से मुझे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, तब से समझें कि मैं यहाँ फ़ाइल लॉक करने के बाद एलिजिबल हो जाता हूँ। मैं यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, कोई भी अपना बिज़नेस, ठीक है। मुझे यहाँ का कानून कहता है कि आप कर सकते हो, बल्कि वो इस चीज़ को एक अहमियत देते हैं कि कोई बंदा बिज़नेस कर रहा है। ये तो डेवलप कंट्री तो सारे ही ऐसे हैं ना, कि बंदा अगर कोई बिज़नेस करेगा तो वो जॉब क्रिएट भी करेगा, बाकी लोगों के लिए, इकॉनमी को भी बेनिफिट देगा, टैक्स भी जितना कमाएगा उतना टैक्स भी देगा उस हिसाब से। तो ये लोग इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की, ठीक है जी। तो लेकिन साथ में मुझे बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मैंने इमिग्रेशन अप्लाई की, समझें कि मुझे मेरा मेडिकल फ्री हो गया। कोई खुदा न खास्ता मुझे कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम है, मेरा फ्री है बिल्कुल। उसका भी एक नंबर बनता है, जैसे हमारा सोशल नंबर अलग से होता है, जैसे हमारा फिनांस नंबर अलग से होता है, जैसे हमारा रेजिडेंस कार्ड नंबर अलग से होता है। ऐसे ही होता है एक SNS, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड नंबर होता है, वो भी एक यूनिक सा नंबर होता है जो आपके नाम पे शो होता है। आप कहीं भी जाते हैं हॉस्पिटल में, आपको ज़रा सा भी बुखार है, आप जाएंगे, वो आपसे आपका SNS नंबर पूछेंगे। आपके SNS के बाद आपको छोटे मोटे, तो आपको जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, चेकअप फ्री है आपका, डॉक्टर का कोई खुदा न खास्ता ऑपरेशन है वो भी फ्री है आपका, कोई अगर कोई आपकी मेडिसिन है वो भी फ्री है। लेकिन कोई अगर बड़ी मेडिसिन होती है उसमें ऐसा होता है कि ये लोग, मेरे ख्याल में कोई 30 डिपेंड करता है किस तरह की मेडिसिन है, किस तरह का आपका समझे कि प्रॉब्लम है, कुछ वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है बड़ी एक प्रॉब्लम के लिए, समझ रहे हैं जी। अच्छा, ये हो गया। जब मुझे कार्ड मिल जाएगा, फिर मेरी इनकम के ऊपर आ जाएगा, मैं अपनी फैमिली को भी बुला सकता हूँ अगर मेरी इनकम मुनासिब है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। जब लेकिन PR जब मिल जाती है, किसी भी बंदे को यहाँ की PR मिल जाती है, तो वो जितना भी कमा रहा हो, जो भी कर रहा हो, उसकी फैमिली एलिजिबल हो जाती है यहाँ पर मूव करने के लिए। फिर उसको कोई अपनी अर्निंग शो नहीं करनी, भले उसकी जॉब नहीं भी है, फिर भी अपनी फैमिली को बुला सकता है तो फिर भी बुला सकता है, फिर कोई इशू नहीं है। और उसकी जो फैमिली होती है वो सारे बेनिफिट्स लेती है जो बेनिफिट्स यहाँ के एक शहरी को मिलते हैं, जिसमें समझें कि आप एजुकेशन भी हो जाता है और हेल्थ वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है जी। इस तरह से करके तो ये एक व्यू आप देख ही रहे हैं, अच्छा सा है। यहाँ भी आ गए चलते चलते, अच्छे खासे दूर आ गए। मेरे ख्याल में आपको कुछ यहाँ की जो बुनियादी एक मालूमात मैंने दी हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। ये देखें, यहाँ से ये दरिया आके यहाँ समंदर में गिर रहा है। तो अभी हम जाके इसका नज़ारा करते हैं। वो सामने एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ जाते हैं, समंदर को भी एंजॉय करते हैं। साथ में एक चीज़ आपको और भी बताऊं कि यहाँ पर जो बेनिफिट्स मेरे एक और भी हैं,
वो ये कि मैं अभी जैसे जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब तो चल रही है। खुदा ना खास्ता अगर मेरी जॉब ख़त्म हो जाती है, अब जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 8 महीने का, 8 महीने बाद अगर मेरी जॉब ख़त्म हो जाती है, खुदा ना खास्ता मुझे कोई नेक्स्ट जॉब नहीं मिलती, तब गवर्नमेंट मुझे मेरी बेसिक है ना, मेरी बेसिक के बराबर जो मेरे एक यहाँ पर एक आम आदमी के अखराजात हैं पर्सनल, वो मुझे गवर्नमेंट देगी एक वजीफ़े की सूरत में। ठीक है जी, उसको ये लोग कहते हैं फंदू, तो इन यहाँ पुर्तगाली लैंग्वेज में। तो उसकी ये है कि जैसे आज मेरी जॉब है और मैं जॉब कर रहा हूँ, उस जॉब से मेरी सैलरी है, कोई टैक्सेस वगैरह सब काट के सब बेनिफिट्स मुझे मिला के, जो अलाउंसेस वगैरह वो मिला के कोई 830 यूरो मेरी आती है पर मंथ। फिर ये 400 समथिंग मुझे गवर्नमेंट पे करेगी मेरी जॉब लेस होने की सूरत में, जॉब ना होने की सूरत में, और तब तक ये मुझे मंथली वजीफ़ा पे करती रहेगी जब तक मुझे नेक्स्ट जॉब नहीं मिलती। जब मुझे नेक्स्ट जॉब मिल जाएगी फिर मेरा ये वजीफ़ा खुद ब खुद ही रुक जाएगा, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जब साइन होता है कि जॉब करने वाले का और जॉब देने वाले का, जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वो जमा गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट के एक रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस बंदे ने इस बंदे को जॉब पे रखा है। ठीक है जी, फिर खुद ब खुद ही ये बेनिफिट रुक जाते हैं। मतलब यहाँ का ये सिस्टम ऐसा है ना कि आने में मुश्किल है। आने में तो मेरे बहुत सारे से जो दोस्त हैं वो समझते हैं कि यार दुबई गल्फ़ कंट्रीज़ की तरह इस तरह का होगा, यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है यार, यकीन करें। और मैं बहुत आजिज़ी से सादगी से समझाने की कोशिश करता हूँ अपने जैसे अपने सादा लोगों को कि यार आपको इस तरह करना पड़ेगा फिर आप आ सकते हैं। ठीक है जी, और कोई भी सवाल हो मुझे किया करें यार, मुझे बात करके अच्छा लगता है, लोगों को रास्ता दिखा के अच्छा लगता है। जो इल्म मेरे पास है मैं तो चाहता हूँ यार वो लोगों तक पहुँचे। आप लोग अगर कोई अपनी कोई विशेज़ रखते हैं इस तरह से करके कि आप लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ मूव करें, तो लाजमी करें जी, बहुत अच्छा है। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, कहीं किसी भी एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए। हमेशा आज को जिएं, जो आपका आज का दिन है इस दिन को जिएं, लेकिन इस तरह से कि अपने आने वाले कल के ना ऊपर नज़र रखें अपनी, कि आपका आने वाला कल कैसा होना चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ व्यू कैसा हो गया, ये वो दरिया है जहाँ से हम आए हैं घूमते हुए। इतनी लंबी बातें कर ली, टाइम गुजरने का यकीन करें बिल्कुल भी पता नहीं चला, और यहाँ पर आ गए। ये वो दरिया है, मैं आपको बिल्कुल अब व्यू दिखाता हूँ यहाँ 360 का। ये देखें यहाँ पर ये फील हो रहा है ये समुंदर ही हो गया, एक बीच वहाँ से शुरू हो गया, देखें वो वहाँ से ये दरिया, ये रहा दरिया, ये दरिया आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर समंदर हो गया। ठीक है जी, इस समंदर का एक तो पत्थर रखे हुए हैं, ये भी एक किनारा सा बना हुआ है, लेकिन वो उस पत्थरों के उन वहाँ पर पार वो बीच हो गया। वो समझें कि वो एक बीच फिर जा रहा है समंदर का, देख रहे हैं आप। ये समंदर इस तरह फैल गया, वो उस तरफ चला गया मिंदलो की तरफ जहाँ मेरा घर है, उसके एक बैक साइड पे चला गया, बहुत दूर है वहाँ से बीच, लेकिन यहाँ पर समंदर ये आ गया। ठीक है जी, पुर्तगाल के सामने जो है ना जो समंदर है अटलांटिक ओशन, ये समझे सामने हमारे यूएसए हो गया ना, सामने यूएसए हो गया। ठीक है जी, आप अगर यूएसए को देखें तो समझे इस तरफ यूएसए हो जाएगा, इस तरफ से करके समंदर। ये देखें फिशिंग कर रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। ओला बहुत आर्थ देख रहे हैं जी, नज़ारा कितना प्यारा है यहाँ का। वो देखें वो एक बोट आ रही है, छोटी सी बोट। समंदर का नज़ारा हकीकत में बहुत प्यारा है यहाँ पर। वहाँ एक छोटा सा लाइट हाउस बना हुआ है, देख रहे हैं आप, क्या ही बात है। दुनिया घूमनी चाहिए, यकीन करें। स्पेशली वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं बहुत, उनको तो बहुत, उनका तो राइट है भाई, आप जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च करो भाई। देखो ये दुनिया कितनी प्यारी है, कितना खूबसूरत है। मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा, फिर अपनी इस वीडियो को सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ। वहाँ अगर बैक पे जाएंगे इस तरफ राइट हैंड पे, जहाँ से मैं इस तरफ आ गया, वहाँ एक किला सा है सामने, फोर्ट बना हुआ है। फिर वापसी पे देखते हैं, विज़िट करते हैं। पहले इसी को देखें, उस किनारे पे जाके वीडियो को एंड करते हैं। ये देखें ये बोट यहाँ पर आ गई वहाँ से घूमते हुए। धूप निकल आई जी, बादल बिल्कुल जैसे झट गए हों, दूर दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी धूप भी तेज़ फील हो रही है, गर्मी जैसी। नहीं, कितना प्यारी लग रही है बोट जाते हुए। एक अंकल यहाँ पर खड़े होकर फिशिंग कर रहे हैं। हम जा रहे हैं इस लाइट हाउस की तरफ।
वहाँ समंदर के किनारे बिल्कुल खड़े होके ऐसी फीलिंग होगी वहाँ जैसे समंदर के बीच में आप खड़े हुए हैं। बैक पे नहीं देखेंगे ना, सिर्फ अपने फ्रंट पे सामने और लेफ़्ट राइट देखेंगे तो फिर सेम ऐसा फील होगा ना कि हम समंदर में खड़े। बैक पे देखेंगे तो वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। देखें, ओए हुई तेरी, यहाँ पर तो ये भी ख्याल रखना होगा भाई, पानी में नहा ही ना जाए, क्या बोलते हैं। देखें देखें, ओ तेरी, थोड़ा बच बचा के जाना होगा वहाँ से, एहतियात से। यहाँ से देखते हुए जाएंगे पानी कहाँ पर ज़्यादा ऊंचा आ रहा है, वहाँ से फिर देखभाल के देखें। क्या बात है, जोश में है जी पानी आज। आज मौसम तो बड़ा बेईमान है, बड़ा है ना बेईमान, बहुत ज़बरदस्त यार। और क्या बात है, देखें पानी में लहरें, देखें आप कितना ऊंची ऊंची आ रही हैं लहरें। ओ तेरी, क्या प्यारी जगह है यार, ख़तरनाक भी है थोड़ी सी। अरे सूरज भाई छुप जाओ यार, छुप जाओ भाई, तुम्हारी धूप बहुत तेज़ फील हो रही है। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह, ओए होए होए, क्या नज़ारा है जी, ओए होए होए। यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, यहाँ से भाग के जाना होगा, पानी पे नज़र रखते हुए। बच बचा के भाग भगा के आ गया जी। ये रहा अपना लाइट हाउस भैया। ये क्या बना हुआ है, देखिए वाइन की बोतल पड़ी हुई है खाली। अब आपको लाइट हाउस का यहाँ का व्यू दिखाते हैं। हाय 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 हाय, ख़तरनाक है यार ये जगह, तो बहुत ख़तरनाक है भाई, डेंजरस है, देख के भी चक्कर आ रहा है। अब यहाँ से व्यू देखें आप, ये हो गया बैक साइड जहाँ से हम आए हैं। हाँ, व्यू देखते देखते मेरा यही वाला क्लिप कोई 32 मिनट का हो गया तकरीबन, ऑलमोस्ट होने वाला है। आप लोग भी बोर हो गए होंगे, लेकिन जो वीडियो देखने से पहले उसकी टाइमिंग पे गौर कर लेते हैं वो तो देखते भी नहीं हैं पूरी। व्यू कैसा हो गया, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ लहरें बहुत ऊपर आ रही हैं ख़तरनाक तरीके से। देख लिया जी, अभी रोकते हैं वीडियो को इधर ही। अगर कोई छोटा सा आपको नज़ारा दिखाया तो वहाँ फोर्ट पे जाके दिखाएंगे, कुछ रिकॉर्डिंग करके क्लिप को ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ शायद यहाँ पर इसको ऐड कर दें। मिलते हैं जी, फिर एंजॉय भी करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। शाम देखें नहीं कितना प्यारी है, सूरज देखें बादलों में छुपा हुआ। ओह क्या नज़ारा है, बढ़िया है। ये देखें जी, फिशिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ,
मछली लगी, कोई कचरा फंसा, क्या हुआ ये नहीं पता। अब कांटा बाहर आएगा पता चलेगा। अल्लाह करे कोई मछली बेचारे कुछ भी नहीं आया। ये एक चर्च बना हुआ है समंदर के एंड किनारे पे। सामने वो फोर्ट है, वो फोर्ट देखने जाते हैं, वो दूर बिल्कुल एंड पे। ये वाला आपको चर्च बोल रहा था। ये देखें, अच्छा सा प्यारा सा चर्च बना हुआ है। लोग इस चर्च के अंदर ऊपर जाके समंदर का नज़ारा कर रहे हैं। यार ये गलत बात है, पता नहीं ये इतनी सारी रेत इन लोगों ने क्यों डाली हुई है। मेरे ख्याल में इसी बाइक वगैरह को रोकने के लिए कि बाइक्स आगे ना जाएं। ये देखें कितना गंदे तरीके से इन लोगों ने रेत डाली हुई है, ताकि पैदल गुजरने में भी मसला आता है बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, गलत बात है ये। मेरे ख्याल में ऐसी इसी तरह की बाइक्स को रोकने के लिए कि बाइक्स आगे ना जाएं। यहाँ एक चर्च से आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। इस चर्च से ये देखें जी, इस चर्च की आउटसाइड से ये वही हो गया लाइट हाउस अपना। शाम तो यहाँ की प्यारी लग ही रही है। इस शाम के क्या कहेंगे। यहाँ से वो देखें, सामने फोर्ट है, ये भी हो गया। वो सामने लाइट हाउस हो गया ये वाला। ये जी हम आ गए इस पोर्ट के पास। यहाँ का व्यू भी अच्छा है। अब वो दूर है गया हमसे लाइट हाउस। ये सारा व्यू है। ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है इस किनारे पे। यहाँ देखें लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ साइकिलिंग करते हुए। साइकिलिंग तो इनकी जान है ना यूरोपियंस की। देखें ये देखें, हम जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले 3 बच्चों की कहानी वाली। ये 3 बच्चे हैं इनके। बहुत ही कम दिखने में मिलते हैं, बहुत ही कम। फोर्ट सामने, वो बहुत बड़ा ट्रैक है वो भी। मेरे ख्याल में विलादी कौन तक जाता होगा वो ट्रैक। ये वही व्यू, अच्छा सा रेस्टोरेंट, अच्छी सी जगह। व्यू देखें यहाँ का।
वॉकिंग ट्रैक देखें कितना प्यारा है। दोनों इस तरफ से पौधे, ये एक जंगलात की साइड हो गई, उस तरफ बीच है। वो सामने मुझे एक पुल नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पतले से, वो बीच पे लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं दूर झंडे के पास। वो बीच रहे कि अब हम जा रहे हैं वापसी। ये देखें कितना खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये सारा पार्किंग एरिया हो गया। पार्किंग एरिया के उस पर रोड है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। वो उस तरफ वाली गाड़ी पीछे वाली, ये इस तरह से करके ये सारा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। एक ट्रैक ये जा रहा है बीच की तरफ, लेकिन ये सारा हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा चलते हैं इसी ट्रैक पे, फिर ट्रैक चेंज करते हैं। क्योंकि जो ट्रैक की ये साइड है ना, लेफ़्ट साइड, ये बहुत प्यारी लग रही है। झाड़ियाँ सी, जंगल सा, सब्ज़ा आँखों को वैसे भी खूबसूरत दिखता है ना, सुकून सा महसूस करता है इंसान। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो ऐसा ही है, आपका क्या ख्याल है? खाया पिया कुछ नहीं, फिर भी डकारें आ रही हैं यार। कहीं चल के कॉफ़ी पीते हैं। ये एरिया जी है हमारा मेन एरिया विलादी कौन का। रोज़ देखें, रोड भी यहाँ की प्यारे हैं, कंस्ट्रक्शन भी प्यारी है। नए नए अपार्टमेंट बने हुए इस तरफ, समझेंगे नया रेजिडेंशियल एरिया हो गया। और ये बीच यहाँ से करीब हो गया, सामने रेजिडेंशियल एरिया हो गया ये वाला। ये बीच हो गया इस तरफ, प्यारा है रहने के लिए, बहुत अच्छा हो। विला दी कोंड, ये व्यू देखें जी बीच का।